नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 मार्च और 3 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने पूरे फरवरी महीने के करंट अफेयर करवाए हैं आपको। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मंथली करंट अफेयर देखते हैं तो आपका रिवीजन होता है तो और के साथ में आप लोगों को अपना पता भी लगता है कि मेरा लेवल कहाँ तक है या मुझे कितने की क्वेश्चन आते हैं, कितने की याद हुए हैं, तो वो जरूरी है। तो लगभग 1-1.25 घंटे का वीडियो है, उसे जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फरवरी महीने के करंट अफेयर मैंने करवा दिए हैं। लिंक उसका टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा है और स्टार आईक्यू पे आप सर्च करेंगे तो भी इजीली आपको मिल जाएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि हरियाणा के किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था विनेश फोगाट, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक था इसका हमारा। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य की युवाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण रिजर्व कर दिया गया है। हालांकि देखिएगा, इसकी बातें बहुत लंबे टाइम से चल रही है, इसकी बातें 2020 से चल रही है, लेकिन अब फिलहाल क्या है, ये रिजर्व कर दिया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 75%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर याद रखना होगा। विधानसभा में यह बिल पास होने के 4 महीने बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने जो है इसे मंजूरी दी है। इसी वजह से कहिएगा अब ये कानून बन गया है कि अगली भर्तियों में जो हरियाणा राज्य के जितने भी युवा है इनको 75% जो है वो आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। और गवर्नर की मंजूरी मिल जाने के बाद में जो हरियाणा में हर एक कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट युवाओं को नौकरियों में जो है 3/4 मतलब 3/4 जो है आरक्षण का फायदा मिल सकेगा या वो देंगी इनको। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और याद रखिएगा, हरियाणा में जैसे कार है, ट्रैक्टर है, बाइक है, साइकिल है, ये कई सारे उपकरण बनते हैं और हरियाणा देश भर में इनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। दुनिया भर में बासमती चावल का भी सबसे बड़ा निर्यातक राज्य जो है वो अपना हरियाणा ही है। पंचरंगा अचार उद्योग हो गया, पानीपत में हथकरघे उद्योग हो गए, कालीन जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, बड़े पैमाने पे जो है इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। ये इंडस्ट्रियल एरिया भी बनने जा रहा है। गुरुग्राम बहुत अच्छे लेवल का इंडस्ट्रीज हब के लिए फरीदाबाद को भी जाना जाता है। कई सारी प्राइवेट कंपनियों के हेड ऑफिस जो है वो गुरुग्राम में है ऑलरेडी। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 के मुताबिक जो है प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपए से कम सैलरी वाली नौकरियों में ही यह आरक्षण जो है वो लागू होगा और यह जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। जिस जिले में कंपनी है, मान लेते हैं एग्जांपल से गुरुग्राम में कोई कंपनी है और गुरुग्राम कंपनी में जो है यहाँ पे गुरुग्राम जिले के जो है वो 10% युवाओं को आरक्षण मिलेगा, केवल 10% को, ठीक है। और बाकी 65% जो है आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं गुरुग्राम के 10% हो गया, रिमेनिंग परसेंटेज जो आएगा वो कुछ परसेंटेज तो वहाँ के लोकल तो आपने दे ही दिया, कुछ परसेंटेज जो है बाहर से आएगा। बाहर से यानी कि मान लेते हैं फरीदाबाद से आ गया या अंबाला से आ गया, पंचकुला से आ गया। और 65 और 10 कितने हो गए हैं यहाँ पे, 75% हो गए हैं, ठीक है। और बाकी 25% तो दूसरे राज्यों वालों को भी चाहिए ना, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और ये आरक्षण सिस्टम कितने साल के लिए लागू होगा, 10 साल के लिए लागू होगा। मतलब प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म जो है इस सभी इस दायरे में आ जाएगी। ये बिल पास किसने किया था, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पास किया था, ठीक है। तो इतनी बात जरूर याद रखिएगा। अच्छा हाँ, हरियाणा का कैसे माना जाएगा, या तो उसका जन्म हरियाणा में हुआ हो या पिछले 15 सालों से हरियाणा में रह रहा हो तो उसे हरियाणा का जो है वो मान लिया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। देश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर के लिए कानून के मुख्य पॉइंट्स क्या है, इंडस्ट्री जिस जिले में है कर्मचारी उसी में दूसरे जिलों को भी रख सकते हैं। पोर्टल पर रहेंगी सभी डिटेल्स। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। कोई युवक नौकरी के लिए योग्य नहीं पाया जाता तो उसे फर्म रखने के लिए बाध्य नहीं होगी। इंडस्ट्री को 3 महीने में रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना होगा और नियम के उल्लंघन पर पेनल्टी का भी प्रावधान है। इसमें सरकार 2 साल में बदलाव कर सकेगी। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लेना आप लोग।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली जो है ये रोक झारखंड राज्य ने लगाई थी, इससे पहले महाराष्ट्र ने लगाई थी, और अभी हरियाणा ने जो है बीड़ी पे और खुली सिगरेट पे रोक लगाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र बना था, और अब बना है हरियाणा। तो बी और सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर इन पे रोक लगाने का मतलब क्या है? देखिएगा, सीधा सा कारण ये है कि आप जो स्टूडेंट अगर हैं इस एज में होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो एक दो सिगरेट ले लेते हैं जनरली। अब एक दो सिगरेट ले तो ली, लेकिन सिगरेट के पैकेट पे कुछ चेतावनी होती है, पैकेट नहीं लिया तो चेतावनी तो आप पढ़ेंगे नहीं, चेतावनी नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकली ये पता ही नहीं लगेगा कि ये अच्छी है कि बुरी है। हालांकि सबको पता है बुरी है, लेकिन फिर भी वो सिगरेट के पैकेट पे ऐसे मतलब गले सड़े फेफड़े दिखाते हैं, गले सड़े फेफड़े देख के, या यूं कहिएगा तंबाकू से कैंसर होता है, ये बात पढ़ के कहीं ना कहीं मन में साइकोलॉजिकली इफेक्ट तो पड़ता ही है। अगर आप जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो इफेक्ट कहां से पड़ेगा? इसलिए खुली सिगरेट नहीं मिलेगी, पूरा पैकेट मिलेगा कंप्लीट एक साथ में, ठीक है। अगर कोई खुली सिगरेट बेचता हुआ पाया गया तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना या 1 साल तक की सजा हो सकती है। खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानूनी अधिनियम 2003 को सख्ती से लागू किया गया है। और अब जो है लोगों की खुली सिगरेट या बीड़ी खरीदने के धारा 7 के तहत पाबंदी लगा दी गई है। तो ये एक नियम याद कर लेना, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 को लागू किया गया है, और उसकी धारा 7 को जो है इसके तहत ये जो है अभी लागू किया। 1,000 रुपये जुर्माना या 1 साल तक की सजा हो सकती है इसके ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना आप लोग। हाल ही में हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को कितने समय का एक्सटेंशन मिला है? तो डीजीपी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है मनोज यादव, इनको एक्सटेंशन मिल गया है 1 साल का। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, और राज्य के डीजीपी मनोज यादव का 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। मनोज यादव पुलिस महानिदेशक के पद पे अगले 1 साल तक बने रहेंगे, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने किस जिले में विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग 1/3 कम करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने किस जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के कुछ डेवलपमेंट जो है टैक्सेस लग रहे हैं, और जो है के साथ में इन टैक्सेस को जो है लगभग 1/3 कम करने की घोषणा की है। ये घोषणा की है पंचकुला के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर ऐसा क्यों किया है? ताकि यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो अट्रैक्ट हो सके, यानी कि निवेशक जितने भी हैं वो आकर्षित करने के लिए। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टर जो हैं आकर्षित होते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाते हैं, तो पंचकुला के अंदर यूं कहिएगा एक प्रकार से इंडस्ट्रीज को लगाया जा सकेगा। जैसे पंचकुला को स्मार्ट सिटी, पर्यटन स्थल और एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशन हब हरियाणा का जो है फिलहाल के लिए रोहतक है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए जो है वो पंचकुला को विकसित करने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। इसी वजह से यहाँ पे 1/3 टैक्सेस जो है, ये डेवलपमेंट टैक्सेस जो हैं उनको कम करने की घोषणा की है। और ये घोषणा करी किसने है? ये घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। पंचकुला का जिक्र हुआ है तो मैप में पंचकुला देखिएगा, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य से लगती है। स्थापना 15 अगस्त 1995 को, क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर, विधानसभा क्षेत्रों में कालका और पंचकुला का नाम आता है। चंडीगढ़ की सोलर सिटी है। एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग है, नैनो उद्योग है, और घड़ी और चश्मा उद्योग भी यहाँ का प्रसिद्ध है। हरियाणा के कितने गांवों के किसानों ने हाल ही में सरकार को जमीन देने का निर्णय किया है? हरियाणा के कितने गांव के किसान हैं जिन्होंने हाल ही में सरकार को जमीन देने का निर्णय किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 3 गांव, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री है जिनका नाम है सरदार संदीप सिंह, ठीक है। सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि हरियाणा में सरस्वती नदी की धारा लगातार साल भर बहे और किसानों को इसका पूरा लाभ मिले, इसलिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और इसी के लिए जो है ना एक गांव है जिसका नाम है सलायवा, दूसरा है झाड़ चंदना, तीसरा है ऊंचा चांदना, ठीक है। इन तीनों गांवों ने जो है किसानों ने खुद आगे आके सरकार को भूमि देने की पहल की है। इन तीनों गांवों की लगभग 60 एकड़ भूमि पर लिंक नहर न बनने के कारण सरस्वती नदी के प्रवाह में बाधा आ रही है।
और दादूपुर नलवी नहर का यह क्षेत्र सरस्वती नदी से जुड़ने से अब सरस्वती नदी की जलधारा में कोई बाधा नहीं रहेगी। इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के कमोद गांव के रामफल धावक ने मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप में एक साथ कितने मेडल जीते हैं? तो मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप में एक साथ जो है वो 3 मेडल जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 73 साल के बुजुर्ग हैं, ठीक है, और इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। चरखी दादरी गांव के कमोद के निवासी हैं रामफल, ओल्ड बॉय के नाम से जाने जाते हैं और अब तक 41 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें से 26 गोल्ड मेडल हैं। पंचकुला में आयोजित मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में रामफल ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य तीनों ही पदक जीते हैं। मुंबई में आयोजित एशियन हाफ मैराथन में भी गोल्ड मेडल जीता। पंजाब के बठिंडा और मोहाली में मैराथन दौड़ में जो है रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड जीता। और दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड हाफ मैराथन दौड़ में इन्होंने 17 देशों के 50,000 धावकों की मौजूदगी में पहला स्थान हासिल करके गोल्ड जीता था, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। यही है जी 73 साल के, ठीक है, रामफल। और ये रहने कहाँ के वाले हैं? ये चरखी दादरी के गांव कमोद के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा में किसकी सिफारिशों का विश्लेषण करने के लिए मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है किसका जो है आपका विश्लेषण करने के लिए, एनालाइज करने के लिए? तो SIT SET इन दोनों का ही विश्लेषण करने के लिए, यानी कि बोथ ए और बी ऑप्शन जो है दोनों ही ठीक रहेंगे। SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और SET यानी कि स्पेशल इंक्वायरी टीम, इनका गठन किया गया है। यहाँ पे अवैध शराब, ठीक है, इनकी शिकायत बहुत ज़्यादा मिल रही है। अवैध शराब को रोकने के लिए जहरीली शराब पीने से 47 लोगों की मौत और अवैध शराब के अन्य मामलों की जांच के लिए SIT और SET गठन की गई है और ये विजय वर्धन की सदस्यता की समिति होगी यहाँ पे। तो ये बात आपको याद रखनी है सिंपली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस शहर में नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ के नाम से स्मृति द्वार बनाया जाएगा? तो रविंद्र जाखड़ के नाम से स्मृति द्वार बनाया जाएगा अंबाला कैंट के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान गोलाबारी में शहीद हुए नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ के नाम से स्मृति द्वार बनेगा कैंट के डिफेंस कॉलोनी में। गृह मंत्री अनिल विज ने जो है इसकी घोषणा की है। नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ सेना की 16 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में थे। 1 जनवरी को पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में वो शहीद हो गए थे और इसी वजह से जो है इन्हीं के मतलब यूं कहिएगा स्मृति में ये द्वार बनेगा। इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक गांव का नाम है सालाबास, जो कि पड़ता है झज्जर जिले में, वहां पे किया गया था। और शौर्य चक्र विजेता शहीद लक्ष्मण सिंह के नाम पे भी स्मृति दीवार का निर्माण कार्य जो है वो भी पूरा हो ही रहा है बब्याल नगर परिषद के अंदर। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उससे पहले अंबाला का जिक्र हुआ है। अंबाला का नाम अंबा नामक राजपूत शासक ने इसकी स्थापना की थी, तो कुछ लोग मानते हैं अंबाला का नाम इसलिए पड़ा। अंबिका माता का मंदिर होने के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा है और यहाँ पे आम भी ज्यादा होते हैं, इस वजह से भी इसका नाम अंबाला पड़ा है। संस्कृत के गहन अध्ययन के लिए अंबाला छावनी में श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भी है, ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक छावनी भी है यहाँ पे। भारत का प्रमुख वायुसेना मुख्यालय भी यहीं पे ही है और यहाँ पे राफेल भी आए थे 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा कि हरियाणा के किस जिले में चंडीगढ़ एवं करनाल की तर्ज पर सिटी फॉरेस्ट योजना तैयार की जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिटी फॉरेस्ट योजना जो है वो किस जिले में तैयार होगी? तो ये होगी भाई सोनीपत के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। और जैसे चंडीगढ़ और करनाल है वैसे वैसे ही झीलें बनाई जाएगी सोनीपत के अंदर और यहाँ पे झीलों के आसपास जो है पौधे लगाए जाएंगे और औषधीय ही पौधे लगाए जाएंगे, थोड़े थोड़े पार्क वगैरह भी लगाए जाएंगे और के साथ में जैसे वट वृक्ष है, पीपल है, नीम है, जामुन है, गुल्लर है, ऐसे पौधे लगाए जाएंगे। और हर्बल गार्डन भी तैयार होगा, जैसे तुलसी है, आंवला है, एलोवेरा है, नीम है, ये औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा सोनीपत जिले का, ठीक है। ये चंडीगढ़ और पंचकुला, चंडीगढ़ और करनाल की तर्ज पे ऐसा हो रहा है।
ठीक है, तो सोनीपत का जिक्र हुआ है, तो सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। उस समय इसमें सोनीपत और गोहाना दो तहसील हुआ करती थी। राजा सैन के नाम पे इसका नाम सोनपत पड़ा, बाद में इसका नाम सोनीपत हो गया। स्वर्ण प्रस्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1866 में यहाँ सोरा की मिट्टी और पक्की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा के किस कॉलेज में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कहाँ पड़ता है जी? ये पड़ता है अग्रोहा के अंदर पड़ता है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पे 50 एकड़ भूमि में कैंसर का अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा, एशिया का भी सबसे बड़ा होगा ये। यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों के मरीज इलाज करवा पाएंगे। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की नींव महाराजा अग्रसेन के नाम पे ही रखी थी। और हरियाणा के हिसार के एक छोटे से गांव नलवा में 1930 में एक किसान परिवार में पैदा हुए ओम प्रकाश जिंदल ने अपने प्रयासों से 1988 में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित कर दिया गया था। ये महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1994 में हुई है और मतलब ऑफिशियली, और इसके फाउंडर का नाम तो ओम प्रकाश जिंदल और घनश्याम दास गोयल है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सवित्री जिंदल है वर्तमान के अंदर। इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास विभाग का निदेशक बनाया? राजीव अरोड़ा, संदीप मलिक, मनदीप कौर, अर्शलीन कौर। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। कल फिर हाजिर होते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। स्टार IQ को सब्सक्राइब जरूर करना।